कई लोग ना अपने पिताजी के फोटो के नीचे लिखवाते हैं स्वर्गीय फलाने जी। लगभग लोग यही लिखवाते हैं। क्या लिखवाते हैं? स्वर्गीय फलाने जी, फलाने स्वर्ग। अच्छा, आपको स्वर्ग जाना है? हमें कोई कहे कि महाराज जी तुम स्वर्ग जाओ, तो हम तो कभी नहीं जाएंगे स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग ना बहुत अच्छी जगह नहीं है। स्वर्ग तो हमारे कस्या से भी अच्छा नहीं है। कस्या में तो कथा सुनने को मिल रही है, भगवान राम जानकी का दर्शन हो रहा है, संतों का दर्शन हो रहा है, यज्ञ का दर्शन हो रहा है। स्वर्ग में तुम्हें कथा नहीं मिलेगी, यज्ञ का दर्शन नहीं होगा भगवान का, वहां केवल तुम्हें शराब मिलेगी। वहां नाचने वाली नाच रही हैं और बड़ी अप्सराएं नाच रही हैं, वारुणी नाम की मदिरा पी जा रही है और भोगों को भोगा जा रहा है। स्वर्ग में 3 चीजें हैं। वहां पे लोग बुढ़े नहीं होते, सदा जवान रहते हैं, और जवानी में खूब भोग भोगने को मिलता है। खूब शराब पियो, नाच देखो और मस्ती से खूब ऐश करो। तो ये चीजें स्वर्ग में उपलब्ध हैं। तो स्वर्ग नहीं जाना हमें, तो कहां जाएंगे? हमें स्वर्ग से क्या काम? हम भगवान की भक्ति शराब पीने के लिए कर रहे हैं क्या? हम नाचने वाली का नाच देखने के लिए भक्ति कर रहे हैं क्या? ना कन्हैया, हम तेरा नाम स्वर्ग पाने के लिए नहीं, हम तो तेरा नाम, तेरी भक्ति तुझे पाने के लिए कर रहे हैं। तेरा दर्शन हो जाए, तेरा दर्शन मिल जाए, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए? तो स्वर्ग कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, थोड़ा सा पुण्य करके आदमी स्वर्ग जा सकता है। आप लोग जो कथा सुन रहे हैं ना, आप लोग यदि भगवान से कह दोगे कि हे प्रभु हमें स्वर्ग देना, तो इतनी कथा के पुण्य पे आप लोग स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग से ऊपर होता है बैकुंठ। क्या होता है? बैकुंठ। बैकुंठ में जहां अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग जाता है, पर कथा अमृत कोई पी ले तो भगवान की प्राप्ति, बैकुंठ और गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। आप बताइए कि वो अमृत ज्यादा श्रेष्ठ है कि कथा अमृत ज्यादा श्रेष्ठ है? इसलिए तो गोपियां कहती हैं तब कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। कथा अमृत है, गोपियां कहती हैं। इंद्र ने जब देखा कि 7 दिन की कथा सुनकर देव परीक्षित का उद्धार हो गया, तब इंद्र ने स्वर्गलोक में तराजू बांधी। एक पलड़े पर स्वर्ग को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा, और तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे वजनदार था, नीचे था। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप कहां हो? तब भागवत से ही भगवान प्रकट हो गए, मैं भागवत में हूं, मैं भागवत। प्रभु आप यहां? हां। भगवान भागवत से प्रकट हो गए और कहने लगे जहां जहां भागवत होती है वहां वहां मैं प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करता रहता हूं, दर्शन देता रहता हूं। मैं तुम्हारे स्वर्ग में नहीं हूं, जहां भागवत है वहां। तीर्थों में चले गए, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हर क्षेत्र गए, रंगनाथ गए, सारे तीर्थों में गए। श्री नारद जी महाराज पर नारद जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में गया तो सही, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तब मैं तीर्थों से निकल करके गृहस्थों के घर गया। पहले तो साधु संतों के मठ मंदिर पे गया, वहां भी शांति नहीं। फिर मैं गृहस्थों के घर गया। अच्छा, नारद जी आपके यहां आए, किस लिए आए? शांति प्राप्त करने के लिए। पर जब आपके घर आए ना, तो नारद जी ने क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रियणे लोभात दंपति नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुतागे है। आज के हनुमान जी की आप लोग कहते हैं
अच्छा आप लोग कहते हैं हमारी पूंछ नहीं है, और आपके घर में झगड़ा किस बात का होता है? पूंछ का। सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने पूछा नहीं। आप लोग कहते हैं हमारी पूंछ नहीं है, पर झगड़ा पूंछ का ही है। पूछा नहीं, पूछा नहीं, हमें तो बैठने तक को नहीं पूछा, लौंग सुपारी तक को नहीं पूछा, ऐसी होता ना। झगड़ा किस बात का है? पूंछ का। और आप कह रहे पूंछ नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगवा दी और पूरी लंका जलाई। उलट पलटी लंका सब जारी, कूंदी परापुनि सिंधु मझारी। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाण भयऊ कर जोरी। चूड़ामणि उतार तब दयऊ। हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ से आग लगा दी और अपनी पूंछ जला दी, आग लगवा दी। अर्थात पूंछ मतलब अहंकार। हनुमान जी ने अपनी पूंछ पे आग लगाई, अर्थात अपने अहंकार में आग लगा दी कि मुझे अहंकार ना जाए इस बात का कि मैंने सीता का पता लगाया, इसलिए पूंछ में आग लगवा दी। मेरी कोई पूंछ नहीं है, मैं अपने आप से, मैं अपने काम से नहीं, मैं तो राम के नाम से जाना जाऊंगा, मेरी पहचान तो राम है। जैसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाई थी, आप भी अपनी अहंकार की पूंछ में आग लगा दो। मेरी कोई पूंछ नहीं। कई लोग झगड़ा कर देते हैं, तुमने हमें पूछा नहीं, हमसे तो पूछते। कई लोग तो भाई भाई आपस में झगड़ा करने लगते हैं, हमें पूछा नहीं। जेठानी कहती है हमें नहीं पूछा, देवरानी कहती है हमें नहीं पूछा। लो भैया, पूछने के चक्कर में घर बिगड़ गया। तो बताओ, बंदरों की तो छोटी पूंछ है, तुम्हारी तो और बड़ी है। आग लगाओ अपनी पूंछ में। नारद जी कहते हैं गृहस्थों के घर तो शांति ही नहीं, तरुणी प्रभुतान, घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सासू मां की कोई पूछ नहीं। और घर में सलाहकार कौन बना है? साला। हमारे ब्रज में कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अपने घर में ज्यादा साले साहब की ना चलने देना, साले साहब की चलेगी तो घर तबाह हो जाएगा। शकुनी मामा के चक्कर में बताओ धृतराष्ट्र का घर तबाह हो गया कि नहीं? धृतराष्ट्र के साले थे शकुनी मामा। तो घर पे सलाह लेनी हो तो भाई से सलाह लो, पिता से सलाह लो, साला सलाह के लिए नहीं है ना मैया जी? इसलिए नारद जी कहते हैं घर में, गृहस्थों के घर में बड़ा झगड़ा चल रहा है। नारद जी बोले फिर मैं संतों के पास से घूमता फिरता श्रीधाम वृंदावन पहुंचा और बस मैं एक ही बात कह रहा था, बताओ कहां मिलेंगे श्याम। बताओ कहां मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहां मिलेंगे श्याम। 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 चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहां मिलेंगे श्याम। बताओ कहां मिलेंगे श्याम। एक बार की घटना है,
एक बार एक मुसलमान भाई एक पान वाले की दुकान में चले गए। वो पान वाला ना हिंदू था और पान खाने के लिए खान साहब गए। पान खाया तो हिंदू की दुकान पे, पान की दुकान पे भगवान कृष्ण का एक चित्र लगा था पीछे। तो मुसलमान भाई ने कहा, अरे भाई, ये तुम्हारी दुकान में ये जो चित्र लगा है, ये बालक कौन है? पान वाला बोला, ये हमारे भगवान हैं, इनका नाम है श्याम। अच्छा? तो खान साहब कहने लगे, भाई ये जो बालक है ना, इसकी मां बड़ी लापरवाह है। लापरवाह क्यों? खान साहब बोले, देखो कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर मुख है, कितने सुंदर चरण है, लेकिन इसकी मां ने इसके चरणों में कोई जूता चप्पल नहीं पहनाया, जंगल में खड़ा है, कांटा लग गया तो। इसकी मां बड़ी लापरवाह है। क्या नाम है इसकी मां का? हिंदू भाई बोला, इसकी मां का नाम है यशोदा। बाप का नाम क्या है? नंद बाबा। अच्छा? तो पान वाले ने मजाक मजाक में कह दिया कि यदि इसकी मां ने से चप्पल नहीं पहनाया तो कोई बात नहीं, आप ही पहना दो। खान साहब को बात अच्छी लगी और खान साहब घर गए और अपने हाथ से उन्होंने चरण पादुका बनाई और चरण पादुका बना करके पान वाले की दुकान में पहुंच गए। भाई साहब, पादुका तैयार है, बताओ ये बालक कहां मिलेगा? आज हम अपने हाथों से इस बच्चे को चरण पादुका पहनाएंगे। पान वाला सोचा, भगवान मैंने मजाक किया, इसने तो सीरियस ले लिया। खान साहब बोले, जल्दी बताओ। तो पान वाले ने तो कह दिया कि अभी तो यही था, अब पता नहीं कहां चला गया, तुम किसी और से पूछ लो, हमारे धंधे का टाइम है। अब खान साहब जाति के मुसलमान हाथ में चरण पादुका लेकर सबसे पूछने लगे, भैया जी बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? 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 चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ भाई कहाँ मिलेंगे? सबसे पूछा पर किसी ने जवाब नहीं दिया। सवेरे से शाम हो गई, पूछते पूछते खान साहब ने एक गिलास पानी तक नहीं पिया। मन में संकल्प ले लिया, जब तक मैं चरण पादुका नहीं पहना देता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तब तक एक हिंदू भाई मिल गया। खान साहब ने कहा, भाई क्या तुमने हमारे श्याम को देखा है? कौन सा श्याम? कैसा दिखता है? उसने कहा, मेरा मित्र है एक, उसका नाम श्याम है। कहीं तुम उसी के बारे में तो नहीं पूछ रहे हो? हाँ, हो सकता है वही हो। तो सामने वाले ने कहा, खान साहब एक बात बताओ, तुम जिस श्याम को ढूंढ रहे हो वो दिखने में कैसा है? तो अब खान साहब अपने कृष्ण का हुलिया बता रहे हैं, वो कैसा दिखता है। क्या कह रहे हैं खान साहब? भैया जी वो नन्हा सा बालक है,
सांवरी सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। मैंने उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है उसकी, घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेगी शान, बताओ कहाँ मिलेगी शान। खान साहब कह रहे हैं वो नन्हा सा बालक है, बालक छोटा सा है और रंग कैसा है, सांवरी सी सूरत है, सांवला है, आंख बड़ी कजरारी है और बाल बड़े घुंघराले घुंघराले हैं, पांव में पायल बंधी है और मुस्कान तो ऐसी है कि कोई देखे तो पागल हो जाए। अब सामने वाला समझ गया कि इसे रोग तो कुछ और ही लगा। तब उसने कहा भाई तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तो हमारे भगवान हैं और वो यहां नहीं है, वो तो वृंदावन में मिलते हैं। खान साहब ने वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया। चलते 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 बहुत दिन बीत गए, मथुरा आ गया। मथुरा में किसी से पूछा भैया ये वृंदावन कहाँ है? लोगों ने कहा 10 किलोमीटर आगे। फिर चले, पूरी रात चले आज मथुरा से, सुबह वो वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में किसी से बोला भैया ये श्याम कहाँ मिलेगा? वृंदावन के ब्रजवासी बोले भैया यहाँ तो श्याम नाम के बहुत बच्चे हैं, तुम्हें कौन सा श्याम चाहिए? अरे बोले जिसकी माँ यशोदा और पिता नंद बाबा है, हमें उस श्याम से काम है। क्या काम है? बोले उसके लिए चरण पादुका बनाई है, पहनाना चाहते हैं। सामने वाला समझ गया कि ये प्रेमी है, पता बता दिया बिहारी जी का। जाओ बिहारी जी के मंदिर। और खान साहब बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए। मंदिर पहुंच गए, उनको लगा अब तो मिल गए, अब तो मैं अपने हाथ से पादुका पहनाऊंगा। और मंदिर में अंदर जाने लगे। और जब वो अंदर जाने लगे ना तो पुजारी जी ने रोक दिया, रुको, अंदर नहीं जाओगे तुम। क्यों? तुम मुसलमान हो। खान साहब रोने लगे और कहने लगे भैया मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। मुझे ना रोको, बड़ा काम है कृष्ण से, जाने दो। लोगों ने कहा भाई तुम मुसलमान हो, तुम अंदर नहीं जा सकते, बैठो यहां बाहर। अब खान साहब ने मन में विचार किया कि कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मेरा श्याम तो बाहर आ सकता है ना, मैं उसका बाहर इंतजार करूंगा। देखो प्रेम कैसा होता है। भगवान को पाने के लिए ना कोई जाति बाधा नहीं है, कोई धर्म बाधा नहीं है, वो सबको मिलता है। खान साहब बाहर बैठ गए और इंतजार करने लगे। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर
आएगा शाम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा। इंतजार करते करते ही इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। भैया शाम हो गई, खान साहब आंखें मंदिर के दरवाजे में लगाए थे, अब आ रहा है। अच्छा, जो छवि उसने पान वाले की दुकान में देखी थी ना, बस वही छवि आंखों में बसी थी। उसे लग रहा था उस शक्ल का कोई भी बालक हो, मैं समझ लूंगा कि वो मेरा कृष्ण है, मेरा श्याम है। शाम हो गई, रात हो गई, पुजारियों ने दरवाजा बंद किया, घर चले गए, पूरा मंदिर खाली। अब तो खान साहब बड़े खुश हुए, बोले अब तो कोई नहीं है, अब तो वो जल्दी आएगा और वो कहीं आ ना जाए, इसलिए उन्हें आज रात को नींद भी नहीं आई। जाग कर रात बिताई, हाँ, जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर न आए, वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर न आए। झुकी नजर तो कदमों में ही झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा था नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रात गुजर गई, बढ़ाओ, रात गुजर गई इंतजार करते करते। सुबह होने को आई, खान साहब के कान में एक आवाज आई, पायल की वही आवाज, छम छम छम। खान साहब चारों तरफ देखे, कहां से आवाज लगता आ रहा है। देखो पूरी रात, अब बताओ इस प्रकार का पागलपन, इस प्रकार का प्रेम किसी को यदि हो जाए तो क्या उसके लिए भगवान नहीं आएगा? याद रखना, भगवान आता नहीं है, भक्त का प्रेम मजबूर कर देता है उसे आने के लिए। आपका प्रेम यदि इस कोटि का है, और याद रखना भगवान के लिए पहले तो पागल होना पड़ेगा। खान साहब रात भर जाग कर इतनी दूर से यात्रा करके बस चरण पादुका पहनाने आए हैं। लो, और जब खान साहब ने पायल की आवाज सुनी, चारों तरफ देखा, कुछ नजर